नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। पशुपतिनाथ भगवान के दर्शन, भगवान पशुपतिनाथ मंदिर जाने का, अंदर का दर्शन करने का। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में, रॉय एबी देसी ट्रैवलर में। और मैं आपको ले आया हूँ पशुपतिनाथ मंदिर और मैं लेके जा रहा हूँ आपको पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करवाने के लिए। कल शाम को हमने आरती के दर्शन करे थे, गंगा आरती के दर्शन करे थे और पशुपति भगवान के दर्शन करे थे। अब हम जा रहे हैं सुबह में फिर से दर्शन करने के लिए। तो चलिए फिर आपको लेके चलता हूँ मैं आगे की तरफ और करवाते हैं भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन। हर हर महादेव। पूरी दुनिया में दो जगह पर पशुपतिनाथ मंदिर प्रसिद्ध हैं, एक नेपाल के काठमांडू का और दूसरा हमारे देश भारत के मंदसौर का। दोनों ही मंदिर में मूर्तियां समान आकृति वाली हैं। नेपाल का मंदिर बागमती नदी के किनारे काठमांडू में स्थित है और इसे वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। यह मंदिर भव्य है और यहाँ पर देश विदेश से पर्यटक आते हैं घूमने के लिए। तो ये सामने पशुपतिनाथ मंदिर के लिए रास्ता जा रहा है। यहाँ से बिल्कुल सीधे चलते हैं अंदर की तरफ और करते हैं पशुपतिनाथ भगवान के दर्शन। तो मैं आपको बताता हूँ पशुपतिनाथ का अर्थ क्या है। पशु अर्थात जीव या प्राणी और पति का अर्थ है स्वामी और नाथ। नाथ का अर्थ है मालिक या भगवान। इसका मतलब यह है कि संसार के समस्त जीवों के स्वामी या भगवान हैं पशुपतिनाथ। दूसरे अर्थों में पशुपतिनाथ का अर्थ है जीवन का मालिक। ऐसा माना जाता है कि यह लिंग वेद लिखे जाने से पहले ही स्थापित हो गया था। पशुपति काठमांडू घाटी के प्राचीन शासकों के अधिष्ठता देवता रहे हैं। पशुपति संप्रदाय के इस मंदिर के निर्माण का कोई प्रमाणित इतिहास तो नहीं है, किंतु इस जगह पर यह उल्लेख मिलता है कि मंदिर का निर्माण सोमदेव राजवंश के पशुप्रेक्ष ने 3वीं सदी ईसा पूर्व में कराया था। मंदिर में भगवान शिव की एक 5 मुंह वाली मूर्ति है। पशुपतिनाथ विग्रह में चारों दिशाओं में एक मुंह और एक मुख ऊपर की ओर है। प्रत्येक मुख के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल मौजूद है। मान्यता के अनुसार पशुपतिनाथ मंदिर का ज्योतिर्लिंग पारस पत्थर के समान है। ऐसी मान्यता है पशुपतिनाथ भगवान के दर्शन करने से मनुष्य को कभी भी पशु की योनि प्राप्त नहीं होती। हालांकि शर्त यह है पहले आपको भगवान के दर्शन करने हैं, उसके उपरांत नंदी के। ये सामने रास्ता रहा भगवान पशुपतिनाथ मंदिर जाने का, अंदर का दर्शन करने का। लेकिन अंदर में कैमरा वीडियो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अगर आप बनाते हैं तो आपके फ़ोन छीन लिए जाएंगे या फ़ोन आपका तोड़ दिया जाएगा, लेकिन आपको वीडियो नहीं बनाने दी जाएगी बिल्कुल भी। यहाँ से हमें अब अंदर चलना है और वहाँ से एग्ज़िट है। तो चलिए फिर अपने कैमरे को यहाँ करते हैं बंद और चलते हैं अंदर की तरफ, करते हैं पशुपतिनाथ भगवान के दर्शन। तो जी पशुपतिनाथ भगवान के अंदर दर्शन करके आ गए। बहुत ही प्यारे और बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए, मैं बता नहीं सकता आपको, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। तो अब चलते हैं आगे की तरफ और आपको और जगह दिखाते हैं। आइए। अप्रैल 2015 में आए विनाशकारी भूकंप में पशुपतिनाथ मंदिर के विश्व विरासत स्थल की कुछ भारी इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, जबकि पशुपतिनाथ मंदिर और उसके गर्भगृह को किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई थी। मंदिरों के पुजारी पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान की सेवा करने के लिए 1747 से ही नेपाल के राजाओं ने भारतीय ब्राह्मण को आमंत्रित किया था। बाद में मल्ला राजवंश के एक राजा ने दक्षिण भारतीय ब्राह्मणों को मंदिर का प्रधान पुरोहित नियुक्त कर दिया। दक्षिण भारत भट्ट ब्राह्मण ही इस मंदिर के प्रधान पुजारी नियुक्त होते रहे थे। वर्तमान में प्रचंड सरकार के काल में भारतीय ब्राह्मणों को एकाधिकार खत्म कर नेपाली लोगों को पूजा का प्रभाव सौंप दिया है। रात को हम इस साइड से आए थे यहाँ से, और अब हम यहाँ से जा रहे हैं। और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जोगन बन के बैठी हुई हैं स्त्रियाँ।
ये देखिए, और ये बहुत पुराने टाइम के बने हुए हैं, देख सकते हैं आप।